स्टेप बाय स्टेप चकली किस तरीके से बनाई जाए, कोई गलती ना हो, बहुत स्वाद हो और उसे आप काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकें और सबको बहुत मज़ा आए, आज हम सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरी मम्मी का वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना। बाय बाय। दिवाली की स्पेशल चकली बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना भुना जाए, किस तरीके से आटा गूंदा जाए, कैसे चकली बनाए, सारी चीज़ें बताऊंगी। आपको मोटा वाला चावल लेना होता है। यहाँ पे मैंने करीब आधा किलो चावल लिया है। चावल थोड़ा पुराना हो तो अच्छा है, बासमती चावल बिल्कुल ना लें। जितनी क्वान्टिटी में आप चावल यूज़ कर रहे हैं उसकी आधी क्वान्टिटी में हम चना दाल डालेंगे। कुछ लोग मूँग दाल ज़्यादा डालते हैं, कुछ लोग चना दाल। मैं यहाँ पर चना दाल ज़्यादा डालना पसंद करती हूँ। चना दाल आपने जितनी क्वांटिटी में लिया है उससे आधी क्वांटिटी में मूंग दाल, मतलब अगर आधा किलो है चावल तो पाव किलो हो जाएगा आपका चना दाल और आधा पाव हो जाएगा मूंग दाल। तो इन सारी चीज़ों को इस तरीके से आप नापें। अगर किसी बर्तन से नाप रहे हैं तो कप वगैरह एक ही रखें और उससे आप इसे नाप सकते हैं। जितनी मैंने मूंग दाल डाली है उससे भी और आधी क्वांटिटी में यहाँ पे उड़द की दाल यूज़ कर रही हूँ। ये 4 बेसिक चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है। और यहाँ पे साबूदाना है, ये मैं किसी कप से नहीं नाप रही, बस ऐसे थोड़ी सी मुट्ठी भर मैंने ले लिया है। जितना साबूदाना डालेंगे उसी सेम क्वांटिटी में हम इसमें पोहा भी ऐड करेंगे, इससे स्वाद और बढ़ जाता है। और साबूदाना डालने से एक और फ़ायदा है, चकलियाँ जो है थोड़ी सी चिकनी बनती हैं, बनने में आसान होती हैं और टूटती नहीं हैं। साथ में पोहा और साबूदाना के अलावा जो मसालों में हम यूज़ करने वाले हैं वो है ज़ीरा। आप इसमें 2 चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच खड़ा धनिया डाल सकते हैं, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब ये सारी चीज़ें जो है इन्हें हमें भूनकर फिर इसका एक प्रीमिक्स बनाना है। इसी तरीके से कच्चा यूज़ नहीं करना है। भूनने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो स्वाद बनती है। अगर आप इसका प्रीमिक्स जो है उसे ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं, मतलब अभी दिवाली पे बना लिया है, सारी चकली एक साथ नहीं बनानी है, कुछ 1-2 महीने बाद बनानी है, तो उस पाउडर को, उस आटे को आप रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा क्योंकि आपने आटा बनाने से पहले सारी चीज़ों को भूना था। भूनने के लिए सारी चीज़ों को 3-4 मिनट इस तरीके से आप मोटे बेस वाली किसी भी कढ़ाई में भून सकते हैं। एक साथ सारी चीज़ें डालकर ना भुनें क्योंकि पोहा, ज़ीरा ये चीज़ें जल्दी भुन जाती हैं। चने का दाल, साबूदाना, चावल, इनको टाइम लगता है। इसलिए आप कोशिश करें कि सारी चीज़ों को अलग अलग भुनें या फिर वो चीज़ें एक साथ डालें जो जल्दी भुन जाती हैं और वो एक साथ जो देर से भुनती हैं। तो बस 3-4 मिनट ऐसे आपको भुनना है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 3-4 मिनट में नहीं भुना जाएगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप अपने हिसाब से देख लें। अब मैं क्वांटिटी एक बार फिर से बता दूं, जितना चावल ले रहे हैं उससे आधा चना दाल, चना दाल से आधी हमें लेनी है मूंग दाल और उससे आधी हमें लेनी है उड़द की दाल। उसके अलावा साबूदाना, पोहा, ये 2 चीज़ें और खड़े मसालों में धनिया और ज़ीरा, इन सारी चीज़ों को मैंने भून लिया है अलग अलग कढ़ाई में अलग अलग तरीके से। अब इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हमें इसे पीस लेना है। 2 तरीके हैं, आप घर पे भी पीस सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मसाला वाला जार यूज़ करें और उसे इतनी अच्छी तरीके से पीसें कि आटा एकदम बारीक हो, जैसे गेहूं का आटा होता है उतना बारीक तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि घर पे पीसना बहुत मुश्किल हो रहा है तो आप इसे चक्की में पिसवा सकते हैं। चक्की में 1 किलो आटे का करीब 10 या 12 रुपए लेते हैं, लेकिन आपके सारे झंझट ख़त्म हो जाएंगे, आसानी से पिस जाएगा और आपको एक तसल्ली रहेगी कि आपसे आटा मोटा नहीं रह गया। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, सारी चीज़ें भून लें, ठंडी कर लें, एक थैली में ले जाएं, चक्की से पिसवा कर ले आएँ और फिर इस आटे को आप अगर बाहर ही रखते हैं तो 2-3 महीने चल जाता है और अगर फ्रिज के अंदर रखते हैं तो 6 से 8 महीने तक आटा आराम से बिना ख़राब हुए रह सकता है और फिर उस आटे की आप बाद में भी कभी चकली बना सकते हैं। तो चलिए, हमारी सारी चीज़ें भुन चुकी है, बिल्कुल रेडी है। ठंडा कर लेंगे और इसका हम लोग आटा बना लेंगे और उसके बाद में इसमें नमक, मिर्च हमने कोई भी चीज़ नहीं डाली है। एक प्रीमिक्स है जो आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब कौन सी चीज़ें डालनी है, कैसे स्वाद बनेगा, आटा कैसे गूंदना है, अब मैं आपको आगे सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो चलिए, यहाँ पे आटा बिल्कुल पिस चुका है, बारीक हो चुका है। अब इसमें पानी कितना जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जितना आप आटा ले रहे हैं, समझ लीजिए कि 1 कप ले रहे हैं तो 3/4 इसके अंदर पानी जाना होता है। पानी से पहले इसमें हम सीजनिंग डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और नमक जाएगा इसके अंदर, थोड़ी सी हल्दी जाएगी। और गूंदने के लिए जो पानी है वो थोड़ा सा हल्का गुनगुना हो। मैं पानी के अंदर ही यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, आप चाहें तो आटे के ऊपर भी डाल सकते हैं। और चकली कुरकुरी बने उसके लिए हमें इसमें मोइन डालना बहुत ज़रूरी है, मोइन यानी कि तेल।
तो आप चाहें तो पानी में तेल डालें या फिर डायरेक्टली आटे में डाल सकते हैं। इसके अलावा स्वाद के लिए यहाँ पे अजवाइन और तेल डाल रही हूँ। इसकी क्वांटिटी मेंशन नहीं करूँगी, वैसे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन करने वाली हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि किसी किसी को तेल ज़्यादा पसंद है, किसी को कम। अब ये नमक, लाल मिर्च का पाउडर और अजवाइन, तिल, ये सारी चीज़ें डालकर हमें इसके अंदर पानी डालना है हल्का सा गुनगुना। और पानी में तेल हो कितना, अगर 1 कप आटा है तो 1 चम्मच तेल, 2 कप आटा है तो 2 चम्मच तेल। ये मोइन है, बहुत ही ज़रूरी है, इसी के डालने से हमारी जो चकली है अच्छी और खस्ता बनती है। आप चाहें तो तेल पानी में डाल के फिर इसके अंदर ऐड करें, अगर आपको पता है कि पानी पूरा यूज़ होने वाला है तो। लेकिन हो सकता है पानी बच जाए, आप उसे फेंकने वाले हों, तो आप आटे में ही अगर तेल डाल के पहले अच्छे से मिक्स करके बाद में पानी डालते हैं तो और भी बेटर होगा। नॉर्मली जनरली ऐसा होता है कि 1 कप आटे में 3/4 कप जो पानी है वो लगता है, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं दे सकती, हो सकता है कम लगे ज़्यादा लगे। तो बेटर यही है, सारी सीजनिंग, नमक, मिर्ची, अजवाइन वो सब डालने के बाद आप इसमें तेल डालें, अच्छे से मिक्स करें आटे को और उसके बाद में गुनगुना पानी डालकर इसे गूंद लें। गूंदना वैसे ही जैसे नॉर्मली हम गेहूं का आटा गूंदते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी लोई लेके उससे अच्छी तरीके से मसल के फिर हम मोल्ड के अंदर डालेंगे। जो मसलने वाली वीडियो थी वो मेरी यहाँ पे स्किप हो गई है। आपको थोड़ी थोड़ी लोई लेनी है, मतलब थोड़ा हिस्सा आटे का, उससे अच्छी से अपनी हथेली से मसलना है। मसलने के बाद आपको इस चकली के मोल्ड में डालना है। मोल्ड में आटा डालने से पहले आपको अच्छी तरीके से अंदर तेल लगाना है ताकि आटा जो है वो मोल्ड के ऊपर ना चिपके। और दूसरी बात कि आटे को बिल्कुल दबा दबा के डालना है, अंदर बिल्कुल हवा नहीं होनी चाहिए, अगर हवा होगी तो चकलियाँ हमारी टूटेंगी। स्टार वाला जो प्लेट होता है वो आपको डालना है और इस तरीके से चकलियाँ बनानी हैं। अगर गोल चकली नहीं बन रही है तो आप स्टिक भी बना सकते हैं। अब इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। फ्राई करने के लिए जो तेल है हमारा मीडियम गरम होना चाहिए, मतलब तेल अच्छे से पहले गरम कर लें और उसके बाद में मीडियम कर दें। ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, और बहुत लो पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा सख्त यानी कि कड़क हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। प्लस एक टाइम पे जितनी चकली जा रही है उतनी ही डालें, तो अच्छा यही होगा कि जो ज़्यादा चौड़ाई वाला बर्तन होता है वो यूज़ करें ताकि आप ज़्यादा चकली एक टाइम पे फ्राई कर सकें। एक और चीज़, चकली को डालने के बाद तुरंत उसे ना छेड़ें, टूटने का डर होता है। थोड़ी देर के लिए रुकें, आपको लगे ऐसे थोड़ी सी सेट हो गई है, उसके बाद में एक एक करके चकली को पलटें और गोल्डन होने तक आप इसे फ्राई करें। जब अंदर से बबल्स और झागानी बंद हो जाए, समझ लीजिए चकलियाँ बिल्कुल पक गई हैं। उस टाइम पे आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार कुरकुरी चकलियाँ बनके रेडी हैं। जब ये ठंडी हो जाएं तब आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं सभी का जवाब ज़रूर दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।